9 जुलाई 2026 का बाजार पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जब सुबह बाजार खुलता है सपोर्ट 23,900 में, रेजिस्टेंस 24,000 पे। बाजार को जैसे प्ले करते हैं तो सिनेरियो इस प्रकार होता है कि जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स टॉप 24,000 पे होके वो धीरे 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 ऊपर के साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस सिनेरियो में हमको ट्रेड कहाँ से लेना है? 23,900 का नीचे का डाइवर्जन से सेफ कॉल, और 950 का डाइवर्जन 926-25 जो भी है यहाँ से शायद रिस्की कॉल। लेकिन जब सिनेरियो शिफ्ट हो जाता है तो शिफ्ट होने के बाद क्या 24,000 का नीचे का सिनेरियो ही हमारे लिए, नीचे का डाइवर्जन ही हमारे लिए एक अच्छा खासा कॉल का सिनेरियो बन जाता है, कॉल का ट्रेड बन जाता है। कहाँ से? ये 980-85 जो भी दिखा रहा है। सो 980-85 से हमारे लिए एक अच्छा सा कॉल का मौका। लेकिन बाजार हमको वो मौका कब देती है? 980 के आसपास। वो आने से पहले ही कोई दूसरा सिनेरियो बाजार पे आ जाता है। वो क्या है? देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब दोनों अपने आसपास, दोनों आमने सामने अपने आप में स्ट्रांग। लेकिन याद रखिएगा कि बाजार में एक बुलिश प्रेशर है, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो नीचे से ऊपर आया है। सो अब जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों आमने सामने हो तो हमारा ट्रेड कहां से बनता है? +1 -1 से। -1 से एक्जैक्टली नहीं, नीचे के साइड में तो हमको डाइवर्जन 24,000 का ही मिले तो वही अपने आप में बहुत अच्छा ट्रेड हो जाता है, क्योंकि नीचे से ऊपर सपोर्ट शिफ्ट हुआ है। लेकिन ऊपर के साइड में अगर हमको +1 मिले, ER +1, जैसे 24,050 का जो डाइवर्जन अभी 74, 75, 77 दिखा रहे हैं, वहां मिले तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा जगह पुट देने का। तो वो क्या हमको बाजार में मिलता है? 75% ऑफ कोर्स मिलता है ये वाला पॉइंट। सो ये वाला पॉइंट अपने आप में एक अच्छा जगह, ये 74, 75, 77, ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ से, तो ये अपने आप एक अच्छा जगह पुट देने का। यहाँ से कहाँ तक के लिए? ये 25-30 एक डाइवर्जन, एक अच्छा खासा ये डाइवर्जन, यहाँ बेचा, कहीं पे भी बेचा, ये अपने आप एक अच्छा डाइवर्जन था पुट लेने का, है ना। सो उसके बाद में क्या? उसके बाद में देखिए बाजार नीचे आता है, हम लोग कॉल फिर से देखिए, कॉल कहाँ से सोचेंगे? 24,000 का जो नीचे का डाइवर्जन 980 से, यहाँ से हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे तो बाजार उसके आसपास कहीं आता है, 980 के आसपास कहीं आता है। ये 990 मतलब 24,000 के आसपास आता है। मतलब अपना ईओएस से 15-20 पॉइंट ऊपर से बाजार ऐसे घूम के ऊपर चले जाता है। लेकिन बाजार फिर से यहाँ आता है, यहाँ से आपको ट्रेड देना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाजार में हल्का सा बुलिश प्रेशर है, सपोर्ट नीचे से ऊपर आया है और यहाँ पे बाजार सेकंड टाइम आ रहा है। हम लोग ऑलरेडी एक ट्रेड यहाँ से बुना चुके हैं। फर्स्ट टाइम जब आता है तब लेना चाहिए, सेकंड टाइम यहाँ से नहीं। सेकंड टाइम अगर आता है और सिनेरियो में जब 24,000 के ऊपर में अगर विक्टोर स्टॉप नहीं बना हो, जैसे यहाँ पे देखिए 24,100 पे कोई विक्टोर स्टॉप अगर नहीं बना हो, तो बाजार में जब इधर में आए तो यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर से आप पुट के बारे में सोचते हो, जो हमेशा हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से नहीं लेके 75 से नहीं लेके 25-26 से यहाँ से कहीं से अगर आप लेते हो, 25-26 कहाँ ये एग्जैक्टली अगर ये इतना जल्दी तुरंत आके डॉजी बना के निकल गया तो किसी ने यहाँ से लिया हुआ या नहीं लिया होगा, मेरे को ये पता नहीं। लेकिन यहाँ से लेना उतना आसान नहीं था। अगर एंट्री कहीं भी बनता है तो एग्जैक्टली इधर कहीं से किसी ने एंट्री लिया होगा। यहाँ से एंट्री लेना, लिमिट लगा के रखना थोड़ा मुश्किल है, तो यहीं कहीं से भी लिया, अगर लिया भी हो तो ठीक है। और यहाँ से उसके बाद में लेने के बाद में अगर आप एक डाइवर्जन यहीं तक पे निकलते हो या यहाँ तक निकलते हो, आपके ऊपर में। लेकिन हमारे जो हम लोग बार बार बोलते हैं ये ब्रह्मास्त्र टेक्निक जब डिस्कस करते हैं तो उस टेक्निक के हिसाब से हमारा जो एग्जिट है यहाँ कहीं बनता है। ये 4 कैंडल खत्म होने के बाद में ग्रीन कैंडल के बीच में आसपास इधर में कहीं, तो यहाँ कहीं पे भी अगर आपने बेचा है तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा ट्रेड। अब थर्ड ट्रेड, अब देखिए बाजार में जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं 24,000 का नीचे 980 को। सो 980 एग्जैक्टली बाजार नहीं आता, लेकिन ये 988-89 के आसपास कहीं आता है। और ये भी बाजार में, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा जगह। भले 5-7 पॉइंट थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन टुवर्ड्स द मार्केट डायरेक्शन, बाजार की दिशा में अगर आप एग्रेसिव होते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ से सीधा अपना एग्जिट कहाँ पे होता है? यहाँ पे कहीं 75-78 आसपास, यहाँ पे कहीं। सो ये भी बाजार में अपने आप में एक अच्छा ट्रेड। चल यहाँ पे जाके देखते हैं सिनेरियो कैसा था। ठीक 11 बजे जंप टू टाइम, और टाइम 11 बजे एग्जैक्टली, यस। सो 11 बजे अगर हम प्ले कर दें तो देखिए 11 बजे भी ऐसा कुछ खास कुछ बना नहीं है, जो सिनेरियो था वही था। लेकिन हम जैसे सुबह बात की थी, यूएसएम ट्रेड बना सकते हैं। और दूसरा चीज, अगर आप ये 24,100 का वॉल्यूम को देखो तो ये 24,000 का जो वॉल्यूम है, 24,100 का वॉल्यूम वो धीरे धीरे बाजार में बढ़ने लगता है। जैसे यहीं प्ले करके आप देखो तो आपको दिखाई देगा वो धीरे धीरे करके ये वॉल्यूम बढ़ता है। और इसी बस सिनेरियो और बाजार में कुछ नया कुछ बनता है नहीं, बस वो विक्टोर स्टॉप जो 24,100 पे था वो धीरे धीरे बढ़ के वो 79-80 के आसपास कहीं पहुंच जाता है बाजार के एंड पे जाते जाते। तो बस बाजार में यही सिनेरियो था। और इसके अलावा और कोई ट्रेड बनता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नीचे कहीं बाजार आता है नहीं। और हाँ, ये हो सकता है कि बहुत ने ये सोचा होगा कि जब विक्टोर स्टॉप हो चुका है तो 24,050 का जो डाइवर्जन है, 24-50 का डाइवर्जन जो 24,25 दिखा रहा था, तो लगभग ये वाला पॉइंट यहाँ पे अगर किसी ने देने के बारे में सोचा है तो इसमें भी कुछ खास बुराई नहीं है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि बाजार यहाँ पे आके ऑलरेडी बहुत बार, यहाँ से 2-3 बार बाजार आ चुका था, तो यहाँ पे एक रिस्क तो बन जाता है। ये एग्जैक्टली नहीं, ऊपर में थोड़ा सा 24,025 के कहीं आसपास ये वाला पॉइंट 24,025 का, ये वाला जो डाइवर्जन ऊपर वाला, ये वाला, तो यहाँ पे आसपास, यहाँ कहीं किसी ने अगर देने के बारे में सोचा है तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक्चुअली बाजार में दिक्कत है कि बाजार ये जगह बहुत बार आ चुका था। हाँ, इसमें एक चीज फेवरेबल ये था कि जब बाजार यहाँ पे आता है तो विक्टोर स्टॉप था ना, पहले विक्टोर स्टॉप नहीं बना था। विक्टोर स्टॉप बाजार में 12 बजे के बाद कहीं बनता है। देखिए अभी भी 67-70% दिखा रहा है, बाजार में टाइम हो रहा है 11:48। तो इसको हम लोग 12 बज के थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, तब हमको समझ में आएगा। 12, 15, 16 पे चलते हैं। तो 12, 15, 16 पे चलने से अभी भी देखिए वॉल्यूम कितना दिखा रहा है? 73%। तो अभी भी वो बना नहीं है 12-20। तो ये और थोड़ी देर के बाद में 12:30 एग्जैक्टली, थोड़ा 12:40
तो 12:40 में जब चलते हैं तो 74-75 के लगभग, सो 12:40-45 के करीब हमको पता चलता है कि विक्टोर स्टॉप हो चुका है। मतलब 12:40 यहाँ पे भी हमको एग्जैक्टली नहीं पता चला था, तो यहाँ कहीं जाके बना था, इधर कहीं जाके बना था। सो ट्रेड यहाँ से नहीं कि इधर से कहीं से भी अगर आप लेते हो तो विक्टोर स्टॉप होने के बाद में यहाँ पे ये जो डाइवर्जन पहली बार आया था, तो ये एग्जैक्टली, तो ये हमारा एग्जैक्टली ट्रेड नहीं बनता, ट्रेड एग्जैक्टली यहाँ से बनता है, ये वाला ट्रेड है ना, 1 बजे के करीब कहीं, या फिर यहाँ से भी लो तो ठीक है, कहीं से भी लो, वो एक डाइवर्जन था, है ना। यहाँ पे भी जाते थे एक्चुअली हमको समझ में आ चुका था, 75 नहीं था बट 72-73 में हमको समझ में आ चुका था, क्योंकि सुबह में वो वॉल्यूम 50 के करीब कहीं था और सपोर्ट तो एक नीचे से ऊपर आया, ये है ना। सो आप यहाँ से लिए हो या यहाँ से लिए हो या यहाँ से लिए हो, कहीं से भी लिए हो, एक डाइवर्जन ऊपर के लिए ये एक 75 तक 25 से 25 के एक डाइवर्जन अपने आप में बहुत अच्छा ट्रेड। सो आज का दिन भी बहुत ही बढ़िया था, ये वाला ट्रेड देखने में बहुत सही लग रहा है, हो सकता है लेकिन यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत जल्दी तुरंत जाके डॉजी मार के फिर तुरंत 2 कैंडल में नीचे आ जाता है ना। लेकिन ये वाला बहुत ही अच्छा ट्रेड था, यहाँ पे कोई हमको वॉल्यूम कुछ भी वीकनेस ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा था और बाजार हमको EOR+1 पे मिलता है, तो यहाँ से एक डाइवर्जन बहुत अच्छा, और ये वाला भी ट्रेड बहुत अच्छा, ये वाला भी बहुत अच्छा, और ये भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं, भी अच्छा था, है ना। लेकिन ये 2 ट्रेड अपने आप में बहुत ही सुंदर ट्रेड। सो बाजार मोटा मोटी आज बहुत ही अच्छा बाजार था। सो इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद।